दर्शकों, इस समय देश में सांप्रदायिक सद्भावना कहीं पर खतरे में दिखाई पड़ती है। उसकी वजह है कि हिंदूवादी संगठन वो मस्जिदों के नीचे मंदिर होने की बात करते हैं। वहीं वक्फ बोर्ड जहां मन होता है वहां पर संपत्ति पर अपना अधिकार जमा देता है। इन दोनों की वजह से दोनों ही संप्रदायों के बीच तनातनी मची हुई है। इसके पीछे कौन सी मंशा है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको लेकर भी काफी कुछ तनाव है। इस एक्ट को लेकर जहां एक तरफ हिंदू संप्रदाय के लोग गुस्से में हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम संप्रदाय उस एक्ट का समर्थन करता है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट के खिलाफ एक याचिका भी गई, वहीं इसके पक्ष में भी याचिका गई, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश किया कि अब फिलहाल कुछ समय तक किसी भी धार्मिक स्थल के खिलाफ किसी भी दूसरे व्यक्ति धर्म का कोई भी दावा, कोई भी याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7 दिसंबर को अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम महाज ने एक पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लिखा था और उसमें उन्होंने कुछ मांगे की थी। आज परवेज जी, जो कि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आपको बताएंगे कि उन्होंने उस पत्र के माध्यम से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर कौन कौन सी मांगे रखी थी और उन मांगों पर क्या कार्यवाही हुई है या क्या कार्यवाही होने की उम्मीद है। परवेज जी, आप कृपया इस बारे में बताएं। नमस्कार। बड़ा सेंसिटिव सवाल है आपका, और तकरीबन पूरा देश इस वक्त इन्हीं चीजों में जूझा हुआ है। जी बिल्कुल। और देश क्या, हर धर्म का जनमानस, खास तरीके से हिंदू मुस्लिम और सरकारें तक इसमें जो है वो इन्वॉल्व है, उलझी हुई है, उलझे हुए। और जो परेशान है वो आमजन है। तो एक तरफ तो ये लगातार आप जानते हैं कि वोट बैंक की राजनीति होती जी है। बिल्कुल। लोगों ने ये समझ रखा है कि हम अपने वोट बैंक की राजनीति कर लें, तो अपने वोट बैंक की राजनीति कर। अभी एक और चीज बीच में अभी रिसेंट में आई है कि जहां पर भी मंदिर मस्जिद का बवाल है, झगड़ा है, वहीं पर बौद्ध लोग भी खड़े हो जाते हैं कि साहब हमारा तो यहाँ पर बौद्ध मंदिर था जिसको इन्होंने, इन मंदिरों को बौद्ध मंदिर तोड़ के मंदिर बनाए हैं। मतलब ये एक अजीब तरह की राजनीति, एक अजीब तरह का सामाजिक माहौल बन रहा है कि एक दूसरे के साथ आदमी बैठना पसंद नहीं करेगा। ये बात सही है। असल में देखिए, बाबरी मस्जिद का जो मामला था वो अपनी जगह पर जो है वो एक बहुत पुराना एक इशू था, जी। और देश के आज़ादी से पहले का इशू था। करीब करीब 500 साल पुराना इशू हो गया वो। सन 47 के इस एक्ट ये जो आपका 91 वाला जो है, 1991 का है। जिसमें 1947 की स्थिति को बहाल करते हुए एक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए और उसका जो है पूजा स्थलों का जो एक कानून बना, जी ये उससे पहले का मामला था। और उसको लेकर के जो है पूरे तरीके से एक अरसे से जो है वो बड़ा लड़ाई लंबा चल रही संघर्ष थी, रहा है उसका, संघर्ष रहा। लाखों जाने गई हैं उसमें। अंग्रेजों के वक्त तक में ये चीज रही, और अंग्रेजों ने भी इस चीज को पूरा हवा दिया जी। उनके वक्त में भी। तो सब कुछ होने के बावजूद भी कितनी लड़ाई, इसको जो है मुस्लिम ने अपने हाथ में ले लिया, हिंदू ने अपने हाथ में ले लिया, तमाम यात्राएं हुई, सब कुछ हुआ। दौर बदलता है, प्रायोरिटी बदलती है, इश्यूज बदलते हैं। जी, समय के साथ सब कुछ बदलता है। तो जब सवाल इस बात का है कि हिंदू अस्मिता की बात हुई, तो ये चीज अदालत में, और अदालत में जो है पक्ष पक्ष में जो है वो मुसलमान और हिंदू खड़े हो गए। हाई कोर्ट का आदेश हुआ, काफी अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट में आदेश हुआ, और जाहिर सी बात है, ये बात तय हो गई थी कि जो अदालत का आदेश होगा वो सबको मान्य होगा। सबको मान्य होगा।
ये कहना भी चाहिए और कहा भी गया, और उन लोगों ने भी कहा, और मैं समझता हूँ कि बाबरी मस्जिद के जो मुतवल्ली थे, हाशिम अंसारी साहब एक हाशिम मानदा अंसारी थे, साहब। उन्होंने तो बाकायदा, और उनके लड़के जो बाद में इसके मुतवल्ली बने, उन्होंने खुल करके ये कहा कि अब जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो गया है, तो जो निर्णय है, जो बात हो गई, मान्य है तो मान्य है, बात खत्म हो जानी चाहिए। जगह धन्नीपुर में उनको भी मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक जो भी आदेश था, एक ऐसा लगता था कि जैसे एक बहुत बड़ा एक सांप्रदायिकता जो इस मुल्क में नुकसान पहुंचा रही थी, और वो अब सुकून से जो है वो वो खत्म चैन हो से रह गया। पाएंगे सब, दोनों पक्ष अब हाँ, मिलजुल के आराम से रह पाएंगे। और अब जो है वो सामाजिक समरसता की बात होगी, और लोग जो है वो देश में, इस देश को जो है विकसित राष्ट्र बनाने में वो सहयोग अपने करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लग जाएंगे। जी। लेकिन होता ऐसा नहीं। सोचा कुछ जाता है और होता होता कुछ यह और है है। कि इसी आग को एक वोट बैंक समझ करके जो है वो ये हुआ कि ये तो जैसे कहते नहीं कि कितने वक्त तक इसको स्टैंड किया जा सकता है, जी। और कहाँ मतलब यह है कि विकास और ये सब पूरा जो है, जब आदमी को एक ऐसा दौर आ सकता है कि ना आदमी को पुलिया से मतलब, ना आदमी को महंगाई से मतलब, ना आदमी को किसी चीज से मतलब, ना आपको आदमी को अच्छी शिक्षा से मतलब, ना टेक्नोलॉजी से मतलब, ना स्वास्थ्य से मतलब। भाई ठीक है, धर्म है तो सब कुछ है। धर्म एक ऐसा नशा है जो एक बार तो चढ़ जाए तो फिर कुछ दिखता हाँ, नहीं है। जैसे कि कहा गया था कि एक अफीम है, जी। तो अब वो चीज जो है वो अपनी जगह पर खत्म नहीं हुई, और बढ़ और गई। होने के बाद जो है वो चीज आगे बढ़ी, और बहुत सी मस्जिदें जो है इसमें बदायूं की आ गई। आपकी संभल का भी इतना बड़ा कांड हो गया, वो आ गया, आगरा और जयपुर तक बात पहुंच गई, अजमेर शरीफ तक पहुंच गई। तो ये सब एक चीज, और आपका इसी के बाद में जो है वो बनारस का जो है काशी वाला, तो आपको पता ही है कि वो चीज हुई। तो अब सवाल इस बात का है कि क्या हमारा देश इस मस्जिद और मंदिर के ऊपर ही लगा रहेगा, या अपनी शक्ति, सामर्थ्य और या जनसंख्या का आज के कुछ और भी काम नहीं, करेगा? या आज के दुनिया में जो प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, जो आज अब वो जंग का भी वो दौर नहीं रहा। देखिए शर्मा जी, जब लोग जो है वो तोप और बंदूक और घोड़े लेकर के आगे चलते थे और मारे आते थे जाकर के, अब तो वो कि दौर खत्म इसकी हो गया। इतनी फौज, उसकी उतनी फौज। अब तो मुल्क अपनी जगह बैठे हैं, वहां से जो है बस मिसाइल बटन दागे, दबाते हैं, और उसके बाद वो चला जा रहा है। बस बटन दबा रहे हैं और वो बोले जाके अभी खत्म। हमने ये हथियार नहीं खोला है, अब हम ये खोल देंगे, अब वो खोल देंगे, अब इतने लंबी मिसाइल फेंकेंगे, अब ये भी करेंगे। तो ये जो दौर है, तो हम लोग, एक तो ये बाहर का ये मुल्कों का इस वक्त का कंपटीशन, और दूसरी तरीके से हम अपने ही समाज के बीच में जो है अपनों से ही लड़े जा रहे हैं। अपनों ही में लड़ रहे हैं, कि गृह युद्ध की स्थिति आती जा रही है। नहीं, देखिए जिस तरीके से बवाल हो रहे हैं, ट्रेनें पलटाने की साजिशें हो रही हैं, ट्रेनें पलटाई जा रही हैं, बिल्कुल ये सही कह गृहयुद्ध रहे हैं, नहीं तो और क्या बिल्कुल है? सही कह रहे हैं कि इतना बड़ा लकड़ी का बोटा या लोहे की राड उठा करके वहां रख दी। अब आजकल वेल्डिंग की मशीनें भी ऐसी आ गई है, ना मतलब कोई चीज लाना, ना कुछ ना, ऐसी ऐसी चीज आ गई, उठा करके उन्होंने जो है वेल्डिंग कर दी, और ट्रेन हुई तो नुकसान हो गया। तो चलो, ये स्थिति अपनी जगह पर, ऐसा लग रहा है जैसे कि अंग्रेजों के खिलाफ भगाने के लिए जो एक अ, आंदोलन हुआ अंग्रेजों था, भारत छोड़ो आंदोलन था। हाँ, गदर वाला 1857 वाला, क्या मतलब ये है कि हम उस दौर में पीछे को भाग रहे हैं। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा चिंतन था, खास तरीके से संभल वाले मामले में ठीक है, जो जुडिशरी अपनी जगह पर, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको एक्सेप्ट किया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सर्वे को इस तरीके से रोक लगाई है। तो सवाल ये है कि हमको थोड़ा बर्दाश्त करने की भी जो है ऐसे मामला में थोड़ी जरूरत होती है। आप अदालती लड़ाई लड़ते, आप कुछ करते, ठीक है, एक मजिस्ट्रेट ने मैं जो है थोड़ा वो सा गलती आपको किया। इंटरप्ट करूंगा। जी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि ऐसा क्यों होता है कि मुस्लिम धर्म के
जो भी जुलूस होते हैं वो देश के किसी भी आबादी वाले हिस्से से शांतिपूर्वक बिना किसी क्षति नुकसान के निकल जाते हैं। और अगर मुस्लिम बहुल इलाके में कोई हिंदू शोभा यात्रा जाती है, तो अधिकतर केसेज़ में वहाँ पथराव हो जाता है, बवाल दंगा होता है। आखिर ऐसा क्यों है? तो वजह देखिए, सवाल इस बात का है कि यहाँ वही बात आ जाती है कि हिंदुस्तान में एक वही वर्ग जो बँटवारे में था, वो वर्ग आज भी सत्ता में मज़बूत हालत में है। आज वही मेंबर पार्लियामेंट है, वही धार्मिक संस्थाएँ हैं और उन्हीं के पास जो है धर्म के लाइसेंस हैं। और एक चीज़ और भी, बुद्धिजीवी बात को खुलेआम कह रहे हैं कि संभल के जो सांसद विधायक थे, वो चाहते तो उस दंगे को उन 5 मासूमों की जान को बचा सकते थे। देखिए, एक बात सुनिए, ये बात कह दी जाती है ओरली, जी, लोग कह देते हैं। बात ये है कि हम बुनियादी बात पे आइए कि आप इसको एनालिसिस कीजिए कि जो जज़्बाती तकरीरें होती हैं, यहाँ पर अभी ऐसा कोई उसमें संभल में नहीं हुआ, लेकिन संभल में सीधा-सीधा सा जो है, वो एक क्लैश ये देखा गया कि प्रशासन वर्सेस मुस्लिम हुआ। भाई ठीक है, सर्वे करने वाले जो टीम गई तो उसमें जो हिंदू पक्ष था, वो अपनी जगह को ज़ाहिर-सी बात है कि वो लेकर के गए थे, उनके उस पे आदेश हुआ था। तो आप ये देखें कि किसी की अगर अ, मुकदमा छूटता है तो वहाँ पर मिठाई भी बँटती है। बिल्कुल खुशियाँ मनाई तो जाती वो हैं। खुशियाँ मनाई जाती है, उस तरीके से वो खुश हो रहे थे, देखिए हमने सर्वे जो है कर लिया और नारे लग कर के निकलना और ये कि अब नारे मुसलमान नहीं लगाता। बिल्कुल लगाते हैं, सब तो लगाते हैं। सभी लगाते हैं नारे, तो नारे ये हो रहे थे तो उसमें जो है ये आपका जो है वो पत्थर की बैटिंग नहीं होनी चाहिए थी। और किसके खिलाफ? पुलिस के खिलाफ। 26-26 पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए। जी, 5 अब आपने ये कह दिया कि शहीद हो गए। गरीब मुसलमान, गरीब कमज़ोर वर्ग के लोग, पसमानदा वर्ग के लोग मर गए। आपने उनको जो है वो कह दिया कि वो जो है वो शहीद हो गए। और आप अब देखिए, अभी आप जो एमपी को कह रहे थे, एमपी जो है वो कहाँ बंगलोर में बैठा हुआ है। 23 तारीख को मुरादाबाद में जो है वो चुनाव के रिजल्ट आते हैं। मुरादाबाद में जो है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार की जमानत जब्त होती है, जिनको एक तरफा अब तक मुस्लिम वोट 15 साल से जो है लगातार मिलता रहा मिलता था। चला आ रहा है, बगैर किसी विकास की योजना के, बगैर किसी उसके। तो ये अपनी जगह पे चल रहा है और 23 तारीख को रिजल्ट हुआ और 24 तारीख को ये घटना हो गई। ठीक है, अपनी जगह पर वो हुई, इस चीज को टाला जा सकता था। आप इसको वैधता को चुनौती देते कि आपने जो है वो ये ताबड़तोड़ 11 बजे जो है वो याचिका दाखिल हुई, गया 12 बजे ये हुआ, 1 बजे सर्वे हुआ, वहाँ पर प्रशासन भी मीन्स पहुँच गया। जो भी था वो तो ये कानूनी चीज़ तरीके से कानून संगत तरीके से होना हमेशा ये चाहिए चीज़ था। सेंसिटिव होती है, प्रशासन को ये समझना चाहिए कि ये ऐसे मामलात हैंडल विद केयर होते हैं। इनको उस तरीके से करना, वो उन्होंने जो गलती की, लेकिन आपने कौन-सी की थी? आपने उससे ज़्यादा बड़ी गलती कर दी, क्योंकि बंगलौर में एमपी साहब समाजवादी पार्टी के, जिन्हें जवाबदेह होना था कि मुरादाबाद की जिले में जमानत कैसे जब्त हो गई समाजवादी पार्टी के जॉइंट कैंडिडेट की, इंडिया जी, के। वो वहां पर थे और यहाँ पर इत्तेफाक से ये चीज हुई तो सोने पे सुहागा हो गया और ये इस तरीके से क्लैश करके 5 आदमी निरीह मारे गए। आपने मुंह से कह दिया शहीद हो गए। तो इसका मतलब ये है कि सारा जरूरतमंद मुसलमान, पसमानदा मुसलमान शहीद हो जाए। आपने बधाई, वो बॉम्बे में अभी उपचुनाव हुआ, विधानसभा के चुनाव हुए, जी। उन चुनाव में अगर आपने ओवैसी का भाषण सुना हो, ओवैसी साहब एक बहुत बड़ी सभा में भाषण करके ये कह रहे हैं, वो भाषण की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, क्लिप्स में, मैं इन चीजों में बड़ा सेंसिटिव रहता हूं। उसमें दिया हुआ है कि मुसलमानों कब तक बर्दाश्त करोगे, शहादत सीखो, शहादत सीखो, मतलब जान दे दो।
और हम जान इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हम लीडर हैं, हम अगर जान दे देंगे तो फिर आपको आउटलाइन कौन देंगे? नहीं तो फिर आगे औरों की जान कौन लेगा? तो ये सब चीजें अपनी जगह पर हमने आपसे बताया कि अब एक चिंतन ये हम जैसे लोगों का, हमने ये पसमानदा मुस्लिम जो है ये भारतीय मूल का मुस्लिम, बड़ा लोग, बहुत से लोग जो कह देते हैं ये क्या है क्या नहीं। तो ये जो अपनी जगह पर मुस्लिम है, मैंने इस नाते इस चीज को चिंतन पे लिया कि आखिर ये किस रास्ते पे हम जा रहे हैं। ऐसी ऐसी तकरीरें आ रही हैं, ऐसे ऐसे भड़काऊ भाषण आ रहे हैं, तो इस भड़काऊ का रिजल्ट क्या है? ये तो ऐसा है कि जैसे कि 10 बकरियों को जो है वो एक शेर के सामने जो है छोड़ दिया जाए और उसके बाद उम्मीद ये कीजिए ये बकरियां शेर को मार देंगी। तो ये आत्मघाती ये चीजें। इसको रोक होनी चाहिए। अब रोक क्या होनी चाहिए? हमने 7 तारीख को जो है वो इससे स्टडी किया इस चीज को, और स्टडी करने के बाद जो है वो एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखी। जी, मैंने वो चिट्ठी पढ़ी थी, इसीलिए आपको खास तौर से उस चिट्ठी मसौदे के लिए आपसे और मैं रिक्वेस्ट हमने करूंगा। उस चिट्ठी में ये कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं। एक चीज बार बार ये बात कही जाती थी कि साहब 1991 का सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद के जजमेंट में ये बात कह दी गई कि 1991, क्योंकि ये मामला इससे पहले था इसलिए 1991 वाला इस पे लागू नहीं। ठीक है, लेकिन ये सब इसके बाद में 1991 की बात आ रही है, तब भी कही गई, आज भी कही गई। लेकिन 1991 में जो बात हुई तो क्या 2 समुदाय हैं मेजर, एक मुस्लिम और एक हिंदू। ये 2 समुदाय में हिंदू बहुसंख्यक है, मुस्लिम अल्पसंख्यक है। कहाँ 85 कहाँ 15, जी। इतना डिफरेंस है। तो अब ये अगर इस तरीके से मुल्क जो है वो ऐसे राजनीतिक ये स्थिति होगी और इतना दिलों की दूरी होगी तो किस तरीके से समाज चलेगा, किस तरीके से क्या होगा। हम जानते हैं कि इसमें अब तक जो हुआ है वो यही हुआ है कि खरबूजा चाहे छुरी पे गिरे तो या खरबूजा कटना खरबूजा है, छुरी और छुरी अगर खरबूजे पे गिरती है तब भी खरबूजे को ही कटना है। तो ये खरबूजा कौन है? पसमानदा मुस्लिम। इसी का ही नुकसान होता है। यही 5-5 दिन कर्फ्यू लगता है, 10-10 दिन, 20-20 दिन, जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है तो तब तक जो है वो उसकी रोजी रोटी उसके, क्योंकि आर्टिजन से ये, जब हालात ऐसे होंगे तो कहाँ ये इनको रोटी मिलेगी, कहाँ मतलब ये मजदूरी करेंगे, कहाँ टेक्नोक्रेट होगी, कहाँ क्या होगा। तो ये इनका बड़ा नुकसान होता रहा है। ये हमने बड़े करीब से अपने 50 साल की जो है सामाजिक जीवन में समाज के बीच में काम करने के वक्त में देखा। हमने इस पीलीभीत के न्यूरिया के दंगे को भी देखा कि बेचारे फेरी लगाने के लिए जाते थे और गायब हो जाते थे। बहुत बड़ा उसमें हमने जो है शांति का काम किया। ब्रजलाल जो आज एसपी ब्रजलाल जो हुआ करते थे। हाँ, तो ब्रजलाल जी की पोस्टिंग यहाँ पर हुई, एसके मुट्टू यहाँ कलेक्टर थे। तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मुस्लिम बाहुल इलाके में जो है, क्योंकि शहरों में यह है कि मोहल्लों में पोजीशन ये होती है कि अगर मुस्लिम है तो उस जगह मुस्लिम बाहुल है, हिंदू है तो हिंदू बाहुल है। इस तरीके की बस्तियां भी इन नफरतों के बीच में जो है डेवलप होती जा रही है और ये चीज कम होने के नाम नहीं ले रही। तो हम लोगों ने उस जगह पर जो है वो शांति मार्च, मशाल, जुलूस निकाल करके जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम किया और हमारा ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम करता रहा। ये हमने सोचा कि आखिर इसमें क्या हो सकता है। हमारी पहली चीज तो ये है कि हिंदू समाज, हम लोग ये अदालतों पे न जाए, क्योंकि अदालतों में जितने, भाई जिले का कोर्ट हो गया, फिर हाई कोर्ट हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो इन जगहों पर जो 10-20 साल की यात्रा होती है, तो इस यात्रा में सिवाय दिलों की दूरी बढ़ने के अलावा, कॉम्युनल फोर्सेस को हवा मिलने के अलावा, यानी आग को जो है वो फूस मिलता है। देखिए, जो कोर्ट और कचहरी दौड़ने का खेल है, वो चाहे 2 संप्रदायों का हो तो मैंने या 2 व्यक्तियों का हो, जी, उसमें जी। नुकसान ही नुकसान मैंने है। वही बात लिखी कि इसका कोई अदालत की जगह पे बाहर इस तरीके, अब जैसे कि जो रिलीजियस फोर्सेस है वो कतई तैयार नहीं, जो यहाँ पर जो है वो देवबंद है कतई तैयार नहीं, बरेली वाले हैं वो क्या कहते हैं,
कौन-कौन से लोग जो है क्या कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो पूरा जो है बाबरी मस्जिद की लड़ाई ही अपने हाथ में ले ली और वो बेचारे अकेले रह गए मुतवल्ली। हाशिम जी। वफ़ का क्या रहा? तो ये सब चीज़ें हुई, इसका ज़रूरी ये है कि हम लोग आपस में बैठे और बैठने के बाद ये तय करें कि भई कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जिस पे आपको ये है कि साहब मंदिर इसके तोड़ के नीचे बनाई गई मंदिर हैं। है, ठीक है? आप बताइए, आप ले लीजिए, आप आंदोलन कर रहे हो काशी पे, आप आंदोलन कर रहे हो, मान लीजिए बदायूं पे, या आप आंदोलन 2-4 मस्जिदों पे और बड़ी मस्जिदें हैं जिन पे कर रहे हो, तो इनको आप सूची बना करके एट अ फाइनल स्टेज पे आप बता दीजिए 5 और 10 ये मस्जिदें हैं, जो मंदिर तोड़ करके बनी हैं, ये आप बताइए। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको आप जो है वो अभी कम्युनल नहीं, आप बाकायदा एएसआई है, एक बाकायदा डिपार्टमेंट है भारत उससे सरकार सर्वे का, कराइए जिसपे पूरा। आप सर्वे कराइए और कराने के बाद ये खोदा-खादी नहीं बल्कि आप मजबूत जो है उसके साक्ष्य इकट्ठा कीजिए। क्योंकि अदालत में साक्षी जाते हैं, तो जी, साक्ष्य बिल्कुल। अदालत में क्यों जाएँ? ये लंबा तारीख और ये वो दुनिया, आप बैठिए, बैठने के बाद उस चीज़ को कीजिए। दूसरी बात ये भी है, हमने एक बात उसमें कही कि अगर किसी ज़मीन को छीन करके, अभी मंदिर तो छोड़िए, ज़बरदस्ती उस ज़मीन पे कब्ज़ा करके अगर मस्जिद बन गई है, तो इस्लाम के कानून के अनुसार वो मस्जिद नहीं। मैं इस्लाम की बात बता रहा हूँ। तो अगर उस जगह जो है वो मंदिरों को तोड़ के, अब जैसे कि मान लीजिए कि बुद्धिस्ट ये कहते हैं कि साहब कुछ नहीं, अगर और गहरा खोदोगे तो तो बौद्ध आपको मंदिर बौद्ध मिलेगा। मंदिर मिलेगा। बौद्ध को जो है वो भगवान का रूप दे करके बहुत से मंदिर जो ऐसे कर दिए गए। तो ये इस तरीके की ये सब चीज़ें बहसें अपनी जगह पर सब चलती रहेंगी और देश जो है वो गड्ढे में जाता आगे रहेगा। नहीं बढ़ पाएगा आज के दौर में, और लोग चाहते भी। कौन ये चाहता है? हिंदुस्तान ऐसा मुल्क जिसमें हर तरीके का मौसम है, अपना खुद अपने ऊपर खड़े होने का उसमें सारी चीज़ें प्रकृति ने दे रखी है, उसी भगवान ने दे रखी है जिस भगवान पे आप लड़ रहे हो, उसी खुदा ने दे रखी जिस खुदा के नाम पे आप लड़ रहे हो। इसको बख्शा है, इस धरती को। तो आप वहाँ पर इस तरीके की बात कीजिए और बात करने के बाद जो है, वहाँ दिखवा लीजिए उन जगहों को। किसी से कोई मतलब नहीं, जो सरकारी काम है अपना ड्रिल करके जो देखना है देख दाख लो, ठीक है? और एक तो ये रास्ता हो गया, और उसके बाद इनको बाकायदा शेक हैंड करके, आइए साहब आइए, इसके नीचे जो है वो मंदिर के जो है वो अवशेष मिले हैं अवशेष या मिले मंदिर हैं, मिला है। टूटी मूर्तियाँ मिली हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनसे ये अपनी जगह शक होता है कि ये है। तो ये दूसरे धर्म की है, ये सामान्य धरती के ऊपर बनाई हुई मस्जिद नहीं है। ठीक है, हैंडओवर कर लीजिए, आपके पास जो है लाखों मस्जिदें हैं, आपका उसी पे ही रखा हुआ है। आज आप उसी लोगों को जो है वो मॉडल बना करके उस चीज़ पे जो लड़ने-भिड़ने पे तैयार हो। क्या मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के विकास के लिए और एक मोहब्बत के माहौल के लिए सन 47 से पहले का, मैं कहता हूँ सन 47 के स्टेटस को जो इन्होंने मस्जिद का किया है, आप सन 47 के पहले के स्टेटस को मेंटेन कर लीजिए, जो मोहब्बत धर्मों के बीच थी। जिस तरीके से मुल्ला जी की चटाई के ऊपर पंडित जी बैठ करके कहते थे, क्या हाल है, कहाँ हो? हम सन 47 से पहले का वो माहौल भी बना सकते। इस देश में सांप्रदायिकता को जन्म तो पाकिस्तान से हुआ, पाकिस्तान की मांग से हुआ। अफ़सोस की बात तो ये है कि आज भी उसी तरीके से उन्हीं लोगों को जो आक्रांता रहे, उन्हीं को मॉडल बना करके आज भी राजनीति हो रही है, जबकि वो चीज़ नहीं होना चाहिए। हमने ये भी बात कही कि आप जो है, वो जिस तरीके की बात करते हैं, अगर 5 मस्जिद में कोई चीज़ मत उसको खुदवाइए, आप आपस में बाइलैटरल जो है, बात कर लीजिए। बात कर लीजिए, हैं? माहौल को मस्जिद, सुधारिए, अब माहौल सवाल सुधारिए। ये है कि मुस्लिम नेता जो हैं, वो ये कहते हैं जो मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेगी, हमेशा रहेगी। अरे बाबरी मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय होने के बावजूद भी जो है वो मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट जो है वो ज़िम्मेदार, जिनका मैं बार-बार नाम लेता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो ये कहते हैं नहीं हम तो बाबरी मस्जिद हमारे लिए मस्जिद है, वो मस्जिद रहेगी, कुछ भी बन जाए, कुछ भी सुप्रीम कोर्ट का। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह पर दूर करके एक माहौल इस तरीके से बनना चाहिए
कि ये चीज डिसाइड हो। उन मस्जिदों पे ही नहीं टिका हुआ है पूरे मुल्क का विकास और पूरे मुल्क का सब समाज। तो अब ये एक वर्ग को, हिंदू वर्ग को भी सोचना पड़ेगा कि भाई जो भी है ये मामला जो है अपने जो है सेट असाइड करो, और ये मंदिर और मस्जिद की लड़ाई को जो है वो मिनिमाइज होना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा नुकसान है? तो ये स्थलों को जो है वो ये देख लीजिए कि जिस जगह पर अगर नहीं है तो वो नहीं है, और फिर इस चीज का करने के लिए आपको देखिए कानून का राज स्थापित करना पड़ेगा। 1991 का जो धर्म स्थल वाला आदेश है, हमने उसमें लिखा अपने 7 तारीख की चिट्ठी में, इसमें अमेंडमेंट लाइए, आप पार्लियामेंट में रखिए, सुधार लाइए, हाँ, संशोधन करिए। इसमें आप ये अमेंड कर दीजिए कि आपको इतने पीरियड में जो है कमीशन बना दीजिए, इतने पीरियड में जिस बड़ी बड़ी जगहों पर आपको शक है वो आप सूची दे दीजिए। सूची देने के बाद ये सरकार का काम है उसको देख ले कि हाँ क्या है क्या नहीं है, वो चीज हो जाए। होने के बाद जो है उनको छोड़ करके बाकी आप जो है वो सब जगह पर उसी एक्ट को आप उसी रूप में जो है लागू करके, और इसको पूरे तरीके से ताले में बंद करके इस चैप्टर को हिंदुस्तान से खत्म खत्म कर हो दिया जाना जाए। चाहिए। क्योंकि इससे जो सबसे बड़ा नुकसान है वो देश के पसमानदा 85% मुसलमानों का नुकसान। हमारे सोशल जस्टिस के मामला सब इसी नफरत में पेंडिंग पड़े हुए। नहीं, हमारे इसमें सिर्फ केजी बालाकृष्णन आयोग की जो है वो दलित मुस्लिम का अधिकार अपनी जगह जो है बट्टे खाते में पड़ा नहीं, हुआ है। ना केवल मुस्लिम का बल्कि हिंदू समाज का भी उतना ही नुकसान है, क्योंकि दोनों की प्रगति रुकती है। कर्फ्यू लगता है, बवाल होता है, दुकानें बंद होती हैं, लूटी जाती हैं, मारपीट होती है, महिलाओं बच्चियों के साथ में दुष्कर्म होते हैं, दोनों को सफर अब आप करना देखिए पड़ता ये है। अच्छी बात है, कि सभ्य आपने एक समाज को नई शोभित चीज करता कर रहे है। हो कि अगर मान लो हिंदू मेला हो तो उसमें मुस्लिम दुकान नहीं होगी, और मुस्लिम होगा तो हिंदू नहीं होगा। एक चीज और बड़ी आप गौर से देखिए, मैं नहीं समझता कि मैंने अभी दौरा पूरा हिंदुस्तान में नहीं किया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ इस चीज का कि मुस्लिम इलाकों में अब मार्केट ज्यादा डेवलप होती जा रही, मुस्लिम इलाकों में स्कूल ज्यादा डेवलप होते जा रहे हैं। तो ये इस तरीके का ये जो है हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसीलिए मैंने ये कहा था कि इसका मॉडल जो है वो इंडोनेशियन होना चाहिए। ये तरीका जो है वो बदले, और ये हमने जो है इसमें एक दिया है, और हमने प्रधानमंत्री जी से इसमें जो है वो मिलने की भी जो है वो ख्वाहिश जाहिर की है। आपने राउंड टेबल मीटिंग के इसमें जो है जी निवेदन किया हुआ हाँ, है। निवेदन किया है कि हम आमने सामने बैठ के बात करना चाहते हैं, और इस चीज को लेकर के हम पब्लिक में जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि डेवलपमेंट का एजेंडा अपनी जगह पर, सोशल जस्टिस का एजेंडा अभी तक नहीं पहुंचा है। उसके ऊपर ये रिलीजियस एजेंडा, ये दोनों समाज के लिए बात मैं कर रहा हूं, जो रिलीजियस एजेंडा है वो ओवरलैप करके जो है इन सब चीजों से आंखें बंद कर देता है, जो इस देश के लिए अच्छा नहीं है इन द लॉन्ग रन। ये वक्ती तौर पर सरकारें तो बना सकता है, ये वक्ती तौर पे आपको सत्ता तो दे सकता है, कुर्सी तो दे सकता है, लेकिन देश नहीं दे सकता। ये देश सबसे मिलके बना है। धन्यवाद जी। आपकी चिट्ठी पर अगर हमारी सरकार अमल करती है और दूसरे लोग भी इसको मानते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है कि देश से जो ये आपस में नफरती माहौल बना है, वो माहौल दूर होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी ये नफरती माहौल और ये ऐसे जितने भी एक्ट और कानून हैं, जो दोनों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, उनको खत्म होना हमारा चाहिए, अंत होना संगठन चाहिए। पूरे देश में, हम 5 स्टेट में काम कर रहे हैं शर्मा जी, जी। ऑफिस हैं, देख रहे हैं, सब कुछ है। हमारा संगठन इस माहौल को, इस नए विजन को लेके जाने में सक्षम है। आज हमारे पास प्रखर बुद्धिजीवी पसमानदा मुस्लिम्स के, भारतीय मूल के, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये सब वर्ग अब हमारे साथ आता जा रहा मैं है। इसके लिए आपके संगठन का भी मैं धन्यवाद करूँगा। हालाँकि एज़ ए मीडिया पर्सन मुझे नहीं, लेकिन मैं एज़ ए भारतीय नागरिक, देश का एक सच्चा सपूत होने के नाते मैं इस जो भी लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार जी। धन्यवाद। नमस्कार।